जारी है मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की 5वीं बैठक। लॉकडाउन में छूट और आर्थिक गतिविधियों को लेकर हो रही है बातचीत। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने की राज्यों की तारीफ। कहा, अब सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना को गांव तक पहुंचने से रोकना। पीएम के साथ बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने बताया जरूरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की लॉकडाउन में ढील की मांग। कहा, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी राजधानी में शुरू हो आर्थिक गतिविधि। महाराष्ट्र के सीएम ने ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की रखी मांग। कहा, मजदूरों के लिए शुरू हो लोकल ट्रेन सेवा। गुजरात के मुख्यमंत्री चाहते हैं खत्म हो लॉकडाउन। आंध्र प्रदेश ने भी की जल्द से जल्द सारे प्रतिबंध हटाने की मांग। पीएम के साथ बैठक में ममता बनर्जी का केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। कोरोना को लेकर राजनीति ना करने की नसीहत। बैठक में ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, बंगाल पहुंचने से पहले ही कैसे लीक हो जाती है गृहमंत्री की चिट्ठी। पीएम के साथ बैठक में पंजाब सरकार ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। कहा, लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए अच्छी एग्जिट पॉलिसी की जरूरत। तमिलनाडु और तेलंगाना ने रेल और हवाई सेवाओं को लेकर उठाए सवाल। कहा, शुरू किया तो होगा नुकसान। राजस्थान के सीएम ने जोन को लेकर उठाए सवाल। कहा, लोगों को रेड जोन से ग्रीन जोन में जाने की नहीं मिले इजाजत। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। प्रवासी मजदूरों को लेकर कहा, राज्यों के बीच बेहद जरूरी है समन्वय। कल से दिल्ली से 15 रूटों पर दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी किया एसी रेलगाड़ियों का टाइम टेबल। नई दिल्ली स्टेशन पर पहाड़गंज की तरफ से मिलेगी मुसाफिरों को एंट्री। बिना कंफर्म टिकट वालों को नहीं मिलेगी इजाजत। ट्रेन में यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। मास्क भी जरूरी। राज्यों द्वारा हेल्थ प्रोटोकॉल का भी करना पड़ेगा पालन। टिकट बुकिंग शुरू होते ही अटक गया आईआरसीटीसी का वेबसाइट पोर्टल। 4 बजे की बजाय 6 बजे से हो पाई शुरुआत। ट्रेनों की आवाजाही को लेकर स्टेशनों पर शुरू हुई तैयारी। प्लेटफॉर्म्स की साफ सफाई और कोरोना के हिसाब से बदलाव का किया जा रहा काम। अगले कुछ हफ्ते तक रोजाना 100 श्रमिक ट्रेनें चलाने की योजना। सभी राज्यों से रेलवे को सहयोग देने की अपील। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए चलाई जा चुकी है 468 ट्रेन। अब तक 5 लाख श्रमिकों को घर पहुंचाया गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर नियमों में बदलाव। जिस राज्य में पहुंचेगी ट्रेन वहां 3 स्टेशनों पर रुकने की इजाजत। 17 मई से शुरू हो सकती है विमान सेवाएं। डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने किया दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूरी हुई ऑपरेशन की तैयारियां। यात्रियों के सामान के लिए बनाई गई है अल्ट्रा वायलेट टनल। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 67,000 के पार। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा संक्रमित। देश में कोरोना से अब तक 2,200 से ज्यादा की मौत। पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 22,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए करीब 2,000 नए मामले। अब तक 832 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 8,000 से ज्यादा मरीज। 24 घंटे में सामने आए 400 नए मामले। अब तक 493 मौत। तमिलनाडु में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। अब तक 7200 लोगों में संक्रमण। 24 घंटे में 669 नए मामले। दिल्ली में भी 7,000 के करीब पहुंचा कोरोना का मामला। पिछले 24 घंटे में आए 381 नए केस। वंदे भारत मिशन के तहत जारी है विदेशों से भारतीयों को लाने की मुहिम। 10 मई तक भारत पहुंचे करीब 4,000 हिंदुस्तानी। सीआरपीएफ में संक्रमण के 2 नए मामले। अब तक कोरोना से बीमार हो चुके हैं 760 जवान। बीएसएफ के 6 और जवान बीमार। अब तक 281 जवानों को शिकार बना चुका वायरस। दिल्ली में श्रम शक्ति भवन का एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। 6 मंजिला इमारत में 4 मंत्रालयों के दफ्तर सील। कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने पहुंची सपना चौधरी। नजफगढ़ थाने में पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर बनाई पूड़ियां। दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों को लेकर सुलगी सियासत। बीजेपी बोली, मरीजों की मौत की गिनती छुपाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं केजरीवाल। का आंकड़ा छुपाना परिवार के मुखिया द्वारा एक झूठ बोलने की बात है, और परिवार का मुखिया अगर झूठ बोलेगा तो असर परिवार के सदस्यों पे पड़ेगा। अयोध्या में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खोली जा रही हैं दुकानें। नियमों का पालन न करने पर सख्ती की चेतावनी।
महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों पर कोरोना की मार, 24 घंटे में 221 की रिपोर्ट पॉजिटिव, 1000 के पार हुआ आंकड़ा। अलीगढ़ में फंसे बिहार और बंगाल के करीब 800 मजदूर, राशन खत्म होने के बाद बड़ी मुश्किल। सासाराम में हाईवे पर हादसे में एक मजदूर की मौत के बाद हंगामा, मजदूरों ने करीब 5 घंटे तक सड़क पर लगाए रखा जाम। लॉकडाउन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मां के अंतिम संस्कार का हिस्सा बना पुत्र, राजस्थान में सरकारी ड्यूटी की वजह से नहीं हो पाया शरीक। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को यूपी ले जाने वाले एक गिरोह को दबोचा, चेकिंग के दौरान 2 ट्रक में मिले 100 लोग। दिल्ली से यूपी एसेंशियल सर्विसेज के बहाने चलता था गोरख धंधा, गिरोह के लोग हर मजदूर से 500 से 1500 रुपए तक करते थे वसूल। विदिशा के भोपाल सागर मार्ग पर दिखी महाराष्ट्र के ऑटो, बाइक और टैक्सी की कतार, बिहार की तरफ जा रहे प्रवासियों का रेला। अहमदाबाद में सिर्फ डिजिटल पेमेंट पर होगी राशन की होम डिलीवरी, कोरोना संकट को देखते हुए नगर निगम का फैसला। झारखंड में कार में एसी चलाकर यात्रा करने पर प्रतिबंध, कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जारी। कोरोना संकट के बीच सिक्किम ने रचा इतिहास, 3 महीने में सामने नहीं आया संक्रमण का एक भी मामला। दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए लगाई गई जनहित याचिका, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे का नामांकन, निर्विरोध चुने जाने के आसार, आखिरी वक्त में कांग्रेस ने हटाया दूसरा उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बहाल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फौरन बनाई जाए एक कमेटी। कमेटी में शामिल होंगे गृह सचिव, दूरसंचार सचिव और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव। कोर्ट का निर्देश, सुरक्षा से तालमेल बनाते हुए किए जाएं उपाय। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफर उल खान पर सख्ती, मुसलमानों पर अपने बयान को लेकर घिरे, एलजी ने दिया कारण बताओ नोटिस। आसनसोल में लॉकडाउन के बीच बिजली पानी को लेकर प्रदर्शन, आंधी और बारिश के दौरान बंद हुई है सप्लाई। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने गाजी हैदर को बनाया कश्मीर में नया कमांडर, सेना ने कहा कितने गाजी आए और कितने गए। संभल में हाईवे पर मजदूरों का रेला, पैदल और साइकिल पर तय करेंगे 1000 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता। पटना में 2 युवकों पर फायरिंग, एक की मौत, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। पटना जिले का बाढ़ बना कोरोना का हॉटस्पॉट, 2 दिन में सामने आए 11 कोरोना पॉजिटिव, कई इलाकों को किया गया सील, प्रशासन अलर्ट। बोकारो में मिले करीब 60,000 रुपए के पुराने नोट, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले युवकों ने पुलिस को दी जानकारी। राजस्थान के चुरू में लगातार बढ़ रहा गर्मी का पारा, कोरोना योद्धाओं को छाछ लस्सी पिलाकर राहत देने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में बारिश ने किसानों को किया परेशान, आम की फसल को भारी नुकसान। 81 अंकों की गिरावट के साथ 31,561 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 12 पॉइंट्स गवाकर 9,239 पर बंद। लॉकडाउन में फोन के बड़े बिल ने उड़ाए ग्राहकों के होश, ट्राई की हिदायत, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के चार्ज देखकर करें फोन का सही इस्तेमाल। ऑडी इंडिया ने भी शुरू की कारों की ऑनलाइन बिक्री और सर्विसिंग, घर बैठे खरीद सकेंगे कार। रियलमी नार्जो 10 और नार्जो 10A भारत में लॉन्च, 11,999 और 8,499 रुपए है कीमत। आईटी कंपनियों ने पिछले साल नई नौकरियों में 27% की कटौती की, इंफोसिस और टेक महिंद्रा जॉब ऑफर करने में सबसे पीछे। योनो ऐप से इमरजेंसी लोन नहीं दे रहा एसबीआई, बैंक ने ग्राहकों को अफवाहों से सावधान रहने को कहा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आरोग्य सेतु ऐप को 5 में से दी सिर्फ 2 की रेटिंग, सुरक्षा मानकों पर नहीं पाया खरा। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में 1/4 से आधा फीसदी तक कटौती की, 11 मई से लागू हुई घटी ब्याज दर। नोमुरा ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर -5.2 किया, इसके पहले 2020-21 के लिए -0.4% था अनुमान। कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए सरकार को लेना पड़ेगा ज्यादा कर्ज, 2020-21 में भारत का बजट गैप बढ़कर 5.5% होने की आशंका। दूसरे राहत पैकेज में एमएसएमई और प्रवासी मजदूरों के लिए राहत का हो सकता है ऐलान, देश का वित्तीय घाटा बढ़कर 14% होने की आशंका।
ई कॉमर्स कंपनियों के ऑर्डर्स में आ रही है तेजी। ग्रीन और ऑरेंज जून में गैर जरूरी सामानों की भी हो रही है जमकर बिक्री। लॉकडाउन में हीरो मोटो को अपने एक हफ्ते में बेची 10,000 यूनिट। सभी मॉडल्स की कीमतों में इजाफे के बावजूद बिक्री जारी। जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीद सकती है सऊदी का सॉवरेन वेल्थ फंड। जियो प्लेटफॉर्म की अब तक 13.46% हिस्सेदारी बिकी। छूट के बीच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बढ़ाई प्रोडक्शन स्पीड। यूपीवी डोस विंडोज बनाने वाली कंपनी रेहाव ने कड़े नियमों के साथ शुरू किया काम। गूगल के सीईओ रह चुके एरिक श्मिड्ट ने अल्फाबेट से इस्तीफा दिया। 18 साल तक कंपनी के बोर्ड में शामिल रहे। ऑडियो निर्माता कंपनी डेनवर ने सैनिटाइजर के बाजार में रखा कदम। कोरोना काल में लॉन्च किया वेनेसा केयर सैनिटाइजर। पाइपाने की 25,000 रुपये प्रति किसान के राहत पैकेज और लोन रिशेड्यूलमेंट की मांग। कहा खेतों में बेकार पड़ी है 4400 करोड़ की फसल। अमेरिका में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। अब तक 81,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 13 लाख लोगों में वायरस। क्वारंटीन में गए अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइकल पेंस। एक सहायक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उठाना पड़ा कदम। कोरोना संकट को लेकर इंग्लैंड के पीएम ने किया लोगों को संबोधित। 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। लंदन की सड़कों और पार्कों पर पसरा सन्नाटा। लगातार 9 हफ्ते से इंग्लैंड में चल रहा है लॉकडाउन। कोरोना मरीजों में कमी के बाद फ्रांस में लॉकडाउन में बड़ी ढील का ऐलान। पेरिस की सड़कों पर देखी भारी भीड़। फ्रांस ने कोरोना वॉरियर्स को दिया धन्यवाद। पेरिस में एफिल टावर को रोशन करके पूरे देश ने कहा शुक्रिया। स्पेन में भी धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं प्रतिबंध। खोल दिए गए बार और रेस्टोरेंट। राजधानी मैड्रिड में दिखी चहल पहल। जर्मनी को भारी पड़ा लॉकडाउन में ढील देना। फिर से बढ़ रही है संक्रमण की रफ्तार। अब तक 7,500 लोगों की जा चुकी जान। कोरोना संकट के बीच स्विट्जरलैंड से आई हैरान करने वाली तस्वीर। जिनेवा में खाने के लिए लाइन में नजर आए 1,000 से ज्यादा लोग। कोरोना संकट के बीच रूस में लॉकडाउन का छठा हफ्ता। मॉस्को की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बंद है बाजार और दुकानें। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के दोबारा कहर का खतरा। राजधानी सोल में बंद किए गए बार और क्लब। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन। नियम तोड़ने के आरोप में पुलिस ने 10 लोग किए गिरफ्तार। ईरान में कोरोना संकट के बीच महिला स्वयंसेवकों ने मुफ्त में बांटा खाना। तेहरान की एक मस्जिद में आयोजित। पाकिस्तान में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद तेजी से बढ़ा संक्रमण। एक दिन में 2,000 लोग बीमार। पाकिस्तान में 13 मई तक बंद रहेंगी घरेलू उड़ानें। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार का फैसला। कोरोना के कोहराम के बीच जारी है ब्राजील के राष्ट्रपति की लापरवाही। देश भर का दौरा कर रहे हैं। समर्थकों से मिल रहे हैं बोल्सोनारो।